दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो जीएस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, और उसको किस तरह से हमको सॉल्व करना है, किस तरीके से उसका आंसर हमको लिखना है, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें आप हैंड राइटिंग पे जाइए, न ही आप बहुत बढ़िया जो आंसर उसको लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि 6 मिनट या 7 मिनट में लिखना होता है। तो आप सोचेंगे कि हम सबसे अच्छा लिख देंगे, तो बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे कम खराब लिखिए, यही सही चीज़ है। ठीक है। तो प्रश्न आगे हम और बताते चलेंगे आपको। तो प्रश्न नंबर 1 है ये, प्रश्न 1 है। तो ये जो है पहला जो हम लोग का पोर्शन था हमारे सिलेबस का, जिसमें लिखा था कि भारतीय संस्कृति और कला। तो उसमें ये था कि प्रारंभिक प्राचीन कला से लेकर आधुनिक कला के बीच को हमको पढ़ना था, और उसी के बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि हड़प्पाई धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए हिंदू धर्म पर इसके प्रभावों को दर्शाएं। ठीक है। तो हड़प्पाई धर्म क्या था, किस तरह से उसका हिंदू धर्म पर प्रभाव पड़ा है, उसको बताना है हमको। ठीक है। तो इस तरह का आसान क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, बहुत डिटेल में नहीं पूछता है, बहुत बड़ा लेंदी पेपर नहीं बनता इसका यूपीपीसीएस का। अगर यूपीएससी का आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको एक ही क्वेश्चन में उसके दो तीन पार्ट होते हैं, तो उसको पार्ट वाइज आपको सॉल्व करना होता है। और यूपीपीसीएस में आप एक या दो इसके पार्ट होंगे, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी स्टेट एकदम स्टेट ही पूछ लेता है कि भारत में मंदिर स्थापत्य के विभिन्न जो प्रकार हैं उसके बारे में पूछ लेता है। इस तरीके से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछता है। और इसमें पूछा है कि हड़प्पाई धर्म का पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, और उसको और हिंदू धर्म पे उसके क्या प्रभाव पड़ा है उसको आपको बताना है। तो इसमें दो भाग हैं इसके। ठीक है। तो सबसे पहले किस तरह शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे धर्म क्या होता है। तो धर्म के दो पहलू होते हैं। ठीक है। तो पहला जो उसका होता है अनुष्ठानिक पहलू होता है, किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है। और दूसरा जो है, जो हमको दिखता है अनुष्ठान, जैसे यज्ञ होता है, मंदिर में जाके पूजा करनी होती है, और इस तरीके की चीज़ें हमको जो दिखती है तो अनुष्ठानिक होता है वो। और दूसरा जो होता है उसका दार्शनिक पहलू होता है। ठीक है। दार्शनिक मतलब लिखित, तो जैसे रामायण लिखा गया है, महाभारत लिखा गया है, गीता लिखा गया है। तो ये सब जो लिखा गया है ये जो है दार्शनिक पहलू हैं उसके। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि लिखित साक्ष्य के अभाव अभाव है हमारा हड़प्पाई संस्कृति में। हड़प्पा का हमने जो लिपि है उसको पढ़ नहीं पाए हैं अच्छे से, पढ़ ही नहीं पाए हैं उसको। तो लिखित साक्ष्य का अभाव होने के कारण हम हड़प्पाई धर्म के दार्शनिक पक्ष के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है। तो पूरा जो है जो जो दूसरा जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम हड़प्पाई धर्म के अनुष्ठानिक पक्ष की जानकारी हमको मिलती है, जिसके विश्लेषण से हमें निम्न विशेषताएं जो मिलती हैं। तो क्या क्या विशेषताएं मिलती है उसके बारे में आप समझिए कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अब देखिए, हम उसको बताएंगे तो हो सकता है कि 9 मिनट 10 मिनट का हो सकता है, मगर ये 6 मिनट में आंसर लिखा जाता है। अगर लाइव आपको लिख के दिखाएंगे तो 6 मिनट में लिखा जाएगा, ये 6 मिनट मैक्सिमम 7 मिनट। तभी आप अपना पूरा जो है टेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, जो एग्जाम में पेपर होगा तो कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसमें अगर आप 3 या 4 बार अगर मेंस दिए हुए हैं, तो आप उसमें डायग्राम का जो जो फ्लो डायग्राम होता है, विभिन्न मैप होते हैं, विभिन्न तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, उसको आप कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप ज़्यादा उस तरह का कारीगरी करने के चक्कर में पड़ेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो जो जो आपको आता है उसको पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया इसका। तो उसमें क्या है कि जिसके विश्लेषण से हमें निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हड़प्पाई धर्म की हमको देखने को मिलती हैं। तो पहला है इसमें, इससे पॉइंट वाइज लिखिएगा कि हड़प्पाई धर्म का स्वरूप जो है बहुदेववादी था। तो बहुदेववादी मतलब कि कई देवी देवताओं की पूजा होती थी उसमें। ठीक है। तो कई देवी देवताओं की पूजा का हमको प्रचलन उसमें मिलता है, जिसमें मातृदेवी, पशुपति, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, सर्प की पूजा, जो सर्प मतलब सांप की पूजा जो है उसका भी साक्ष्य मिला है हमको। ठीक है। तो पहला है। दूसरा है इसे कि प्रकृति पूजा हड़प्पाई धर्म की अन्य विशेषता थी, जिसमें पशु की पूजा, वृक्ष की, जल की आदि की पूजा का प्रमाण हमको मिलता है। प्रमाण मिलने का मतलब ये है कि आप पशुपति जब देखेंगे, पशुपति जो मुहर मिली है पशुपति की, तो उसमें देखेंगे विभिन्न पशुओं का उसमें चित्रण किया गया है। वृक्ष की पूजा भी की जाती थी, इसके भी साक्ष्य हैं। जल की पूजा की जाती थी, मतलब जल में स्नान करके जो बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, तो लोग अनुष्ठानिक कार्य करते थे स्नान करने के बाद भी। और धौलावीरा में जो जल की विभिन्न पद्धतियों के बारे में मिला है, तो वहाँ भी कहीं कहीं ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिससे लगता है कि नहीं जल की पूजा होती थी वहाँ पर। ठीक है। जिसके प्रमाण मिले हैं हमको। ठीक।
तीसरा जो है, हड़प्पाई धर्म में स्त्री तत्वों की प्रधानता थी। तो जैसे उर्वरता की देवी की पूजा होती थी, ताकि हमारा जो उत्पादन है अनाज का वो अधिक से अधिक हो। तो उर्वरता देवी की पूजा होती थी। प्रकृति की पूजा होती थी, ताकि हम जो हमारी उपज है उसको उपजने में अच्छे से बारिश हो और उपज ज़्यादा हो, तो इसकी पूजा होती थी। ठीक है, तो ये बात है। तो स्त्री तत्वों की प्रधानता का मतलब ये था कि जब आप देखे होंगे, एक मूर्ति मिली है जिसमें कि स्त्री के जो जननांग है वहाँ से पेड़ को निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे स्त्री तत्वों की प्रधानता थी। ठीक है, चौथा जो है, हड़प्पाई सभ्यता में ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिला है जिसे पूजा स्थान माना जा सके। इसलिए माना जाता है कि हड़प्पा के समय मंदिर और मस्जिद की संकल्पना नहीं थी। तो तीसरा जो है, ये भी था कि कहीं भी ऐसा मिला नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो धर्म था वो हावी था वहाँ के समाज पे। इस वजह से वहाँ पे कहीं मंदिर या मस्जिद, कहीं कुछ इस तरह का कोई जो हमारा स्थापत्य वो मिला नहीं है। ठीक है, पांचवा है, बच्चों के गले में ताबीज का मिलना, जिसे ताबीज का मिलना जो कंकाल में है, कंकाल है, कंकाल जो मिला था उसमें ताबीज मिली थी। कुछ अन्य मिथकीय जो पशु थे, पशुओं की आकृति मिली, जिससे पता चलता है कि नहीं वो तंत्रवादी थे, तंत्र मंत्र का उनको ज्ञान था। तो उनकी तरफ से ये संकेत मिलता है कि तंत्रवाद उस समय था। और छठा है, हड़प्पाई सभ्यता में अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक रीतियों के अनुयायी अनुयायी थे। उदाहरण के लिए अग्नि जो वेदिका थी, उनके प्रमाण जो है लोथल में और कालीबंगा में मिला है। ठीक है, अन्य जगह पे नहीं मिला है इसका। स्नानागार जो है, बड़ा स्नानागार जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिला है, तो और जगह नहीं मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि जो एरिया वाइज इसका, जैसे कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके के रीति रिवाज और धार्मिक रीतियों का पालन किया जाता था। तो इस तरह का पूरा भी था। तो इसमें अब आगे जो इसका दूसरा जो पहलू था, दूसरा पक्ष, दूसरा जो इसका भाग था, जिसमें पहला भाग था हड़प्पाई धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, तो टिप्पणी ये 6 पॉइंट में हमने किया। अब जो है हिंदू धर्म पर इसके प्रभावों को दर्शाया था। हिंदू धर्म पे क्या क्या प्रभाव पड़े हैं इसके बारे में नीचे देखिए, समझते हैं। तो हिंदू धर्म पे इसके प्रभाव को समझते हैं। तो हिंदू धर्म की, हड़प्पा धर्म की भांति बहुदेववाद है। हिंदू धर्म भी आज आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुदेववादी थे, बहुदेववादी है हिंदू धर्म हमारा। तो कहीं ना कहीं इसी से हो सकता है लिया गया हो। तो प्रकृति की पूजा हिंदू धर्म के में भी अभी विद्यमान है। प्रकृति की पूजा आज भी होती है। पशुपति की पूजा भी आज आज होती है। लिंग पूजा, सर्प पूजा, ताबीज, तंत्र मंत्र भी आज भी हिंदू धर्म पे प्रभावी है। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता से ही चला आ रहा है। ठीक है, अगला है अग्निकुंड, जैसे यज्ञों का होना। अग्निकुंड आज भी बनता है हमारे यहाँ, जब हिंदू धर्म में जो अनुष्ठानिक कार्य होते हैं तो उसमें होता है। तो वो भी प्रभाव हड़प्पा सभ्यता का ही है। जल पूजा, स्नानागार, इन सबों का महत्व हड़प्पाई धर्म की ही देन है, जो कि आज हम लोग इसको अपना रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि उपरोक्त आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आज के हिंदू धर्म का शायद ही कोई ऐसा आयाम है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं था या न रहा हो। तो ये हो सकता है कि जो जो हिंदू धर्म में आज जो पालन किया जाता है वो हड़प्पा सभ्यता से ही लिया गया हो। तो पूरा क्वेश्चन इस तरीके से हमारा कंक्लूड होता है। तो आप कंक्लूजन इस तरह से आप लिख सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो इसमें और भी पॉइंट हम लिख सकते हैं, मगर हमको एक शब्द सीमा भी होती है। 150 शब्द में लिखना है कि 100 शब्द में लिखना है कि 200 शब्द में लिखना है। तो लगभग 150 शब्द में हमने लिखा है इसको। तो शब्द सीमा होती है, इस वजह से हम हर पहलुओं को नहीं जोड़ सकते। अब अगर आप और पढ़े होंगे तो और भी इसमें पॉइंट ऐड हो सकते हैं, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने पॉइंट आपको याद आते हैं, अभी आप यहाँ बैठ के जब रूम पे लिखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो ये सभी लिख दूंगा, अभी तो ये खराब लिख दिया है, इस तरह से लिखा है। जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब 20 क्वेश्चन का प्रेशर जब आप पे होगा और 6 मिनट में एक लिखना होगा, तो जितने पॉइंट हमने लिखा है ये भी याद नहीं आता। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि आप एक मोटा मोटी हर एक टॉपिक का 5-6 पॉइंट का माइंड में अपने 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट एक बैठा लीजिए। कुछ भी पूछता है, जैसे महिलाओं पे पूछ दिया या हड़प्पा के धार्मिक पहलू पे पूछ दिया, तो आप जितना ये आज अभी हमने पढ़ाया है, अगर इसका आप 5 पॉइंट भी लिख देते हैं, तो अगर वो 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। 8 नंबर तो मिलने से रहा, किसी को भी बहुत बढ़िया लिखता होगा उसी को 8 नंबर भी कभी नहीं मिलता। 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर ही मिलता है, तभी 40% 50% ओवरऑल मार्क्स में टॉपर बन जाते हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा आप सीरियस नहीं होना है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन था अभी। तो अभी आप समझ गए होंगे किस तरह से लिखना है। तो इस तरीके से हम और क्वेश्चन और भी जो पेपर है उनके भी आएंगे।
चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले अगले किसी क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।